Hello, Cho. Let's see the question. A uniform magnetic field V exists in a region. An electron is given velocity perpendicular to the magnetic field. Assuming Wolf's quantization rule for the angular momentum, calculate the radius of nth orbit. ऑप्शन ए अंडर रूट के अंदर NH अपॉन 2 पाई EB. ऑप्शन बी अंडर रूट के अंदर NH EB अपॉन 2 पाई. ऑप्शन सी अंडर रूट के अंदर NH E अपॉन 2 पाई B. ऑप्शन डी अंडर रूट के अंदर NH B अपॉन 2 पाई E. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is firstly सबसे पहले क्या एक इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है किसमें अ मैग्नेटिक फील्ड में. तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड when V vector is at theta angle to B vector. तो इसका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाई F इज इक्वल्स टू Q B V साइन थीटा. ये हमारा क्या लगता है उस पर फोर्स, और ये फोर्स को क्या कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है. दिस फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स यही फोर्स क्या प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन. और फॉर परपेंडिकुलर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री. तो यही हमारा फोर्स क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एफ बी इज इक्वल टू क्यू बी वी. एक तो ये लॉजिक है हमारा. इसके अलावा बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन the angular momentum of revolving electron. वैसे तो हाइड्रोजन एटम में होता है क्या है, लेकिन अभी कंडीशन वो कहीं यहाँ पे एप्लीकेबल ऐसे लिखते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन should be an integral multiple of h upon 2 pi. That means m, v and r should be n h upon 2 pi. ये दो रिलेशन. तो ये हमारा रेडियस किसकी हो जाएगी nth ऑर्बिट की. तो अगर हम इस वाले और कॉन्सेप्ट से देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट में, तो अगर हम इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो चार्ज मोशन कर रहा है राइट में कर रहा है नेगेटिव चार्ज, तो इसका करंट मानेंगे लेफ्ट साइड में. मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है तो ये इस तरीके से क्या करेगा रोटेट कर जाएगा इस तरीके से. सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड फोर्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाइड करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होगा इक्वल. सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमारा हो जाएगा चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा ई बी वी. अगर ये इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है वी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, जहाँ एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है एम ई, या एम मान लेते हैं ओनली, ठीक है यहाँ एम ले रखा है. इसको इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट है इसको सेकेंड बोल देते हैं, ठीक है. ये फर्स्ट में सेकेंड का कर देते हैं डिवाइड. सो डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, तो यहां से हमारा हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम वी आर. ये इक्वल्स टू ये हमारा इक्वल था किसके ई बी वी एंड डिवाइडेड बाई ये हमारा इक्वल था किसके एन एच अपॉन 2 पाई. तो एम वी से एक एम और एक वी कैंसिल, और इस वाली वी से ये वाला वी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2 पाई कहाँ पहुंचेगा ऊपर. सो 2 पाई
ई वी अपॉन एन एच। रेसिप्रोकेट कर दें इसको तो आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई ई वी। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर एन एच अपॉन 2 पाई ई वी। ये रेडियस आ गई किसकी, nth की। सो nth ऑर्बिट की रेडियस यहाँ पे है 2 पाई ई वी अपॉन सॉरी एन एच अपॉन 2 पाई ई वी। तो ऑप्शन देखिए एन एच अपॉन 2 पाई ई वी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.